ये है अपना यमुना एक्सप्रेसवे और ये है अपना BIC। ये आपने सबने ही देखा होगा, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट, जो कि F1 रेसिंग के लिए ऑल ओवर इंडिया में ही फेमस है। और यहीं से अपनी साइट अराउंड 8 मिनट की दूरी पर है। जब आप आगरा की साइड आगे जाएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पे तो अपनी साइट पड़ेगी एयरपोर्ट के बहुत ही नज़दीक। एयरपोर्ट आपका लेफ्ट हैंड पे कट जाएगा और साइट अपनी राइट हैंड पे। तो व्यूअर्स, ये है आपका यमुना एक्सप्रेसवे। ये जो रास्ता जा रहा है ये नोएडा की तरफ जा रहा है और इसी में अपोजिट साइड ये रास्ता जा रहा है आपका आगरा की साइड। और ये जो हम जिस पाथ पे खड़े हैं, जिस फ्लाईओवर पे खड़े हैं, ये रास्ता है आपका एयरपोर्ट जाने का। एयरपोर्ट यहाँ से जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 1.5 किलोमीटर आगे है। यही आपका जो रास्ता है आगे 1.5 किलोमीटर पे आपका जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है और यही इसका मेन रास्ता रहेगा सभी पैसेंजर्स के लिए, सभी के लिए यही मेन रास्ता है। इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और ये आप देख सकते हैं, ये इंटरचेंज है। ये जो पीछे आप देख रहे हैं, यहाँ ये जो आप इंटरचेंज देख रहे हैं इस जगह पे, ये आपका चढ़ने का है, ये आपका उतरने का है। और सेम इस साइड यहाँ पे भी आपको मिल जाता है इंटरचेंज। और यहीं से अपनी साइट है अराउंड 3.5 किलोमीटर पे अपनी साइट है। और साइट से सीधा लोकेशन आती है आपकी जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जो कि काफ़ी नज़दीक है। सेक्टर 23E, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, सेक्टर 23E यमुना एक्सप्रेसवे पे हमारी ये साइट है। तो व्यूअर्स, अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की साइड और जितना पॉसिबल हो पाया हम आपको ये रास्ता आगे तक जहाँ तक खुला हुआ हम आपको दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, अब हम खड़े हैं एयरपोर्ट जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बाउंड्री के अंदर। ये जो आपको बाउंड्री दिख रही है ये एयरपोर्ट की ही बाउंड्री है। ये पूरा लैंड एयरपोर्ट का है। और आपको जो ये पेट्रोल पंप दिख रहा है सामने, अभी आज धूल काफ़ी उड़ रही है यहाँ पे तो शायद विजिबल उतना अच्छे से ना हो पाए, बट ये जो पेट्रोल पंप भी आपको दिख रहा है, ये पेट्रोल पंप भी इस बाउंड्री के अंदर ही है, क्योंकि इंडियन ऑयल का इनके साथ पार्टनरशिप हो गई है। ये जो सप्लाई जितनी भी होगी इंडियन ऑयल की, वो डायरेक्टली प्लेन्स की हो या क्रेन्स की हो या जितना भी अंदर की गाड़ियाँ चलेंगी, सारी ही फ्यूल सप्लाई इंडियन ऑयल करने वाला है। और जो प्लेन्स के फ्यूल है वो उसके लिए डायरेक्ट लाइंस बिछ चुकी हैं और सितंबर में ये एयरपोर्ट आपको ऑपरेशनल मिलने वाला है। तो बहुत ही प्रीमियम लोकेशन पे आपको ये साइट हमारी मिलने वाली है। और अभी अगर आपने ये मिस कर दी अपॉर्चुनिटी तो आप बहुत ज़्यादा रिग्रेट करने वाले हैं। जितना एप्रिसिएशन आपको ये प्रॉपर्टी दे जाएगी उतना एप्रिसिएशन शायद ही आपको पूरे दिल्ली NCR में कोई ही प्रॉपर्टी दे, क्योंकि ऑलमोस्ट आप किसी भी स्टेट से हो आपको इतना ज़रूर आइडिया होगा कि जहाँ भी एयरपोर्ट आता है, जहाँ भी एयरपोर्ट बनता है, वो भी इंडिया का जहाँ पे सबसे बड़ा एयरपोर्ट आने वाला है, वहाँ पे उस लैंड के रेट एप्रिसिएशन कितने देखने को मिलेंगे। तो व्यूअर्स, एक बार मैं फिर से आपको लेकर आ गया हूँ यमुना एक्सप्रेसवे पे सेक्टर 23E में। और यहाँ पे आपको मिलने वाली है प्लॉटिंग। पूरा 7 एकड़ में ये लैंड है। और अभी चलते चलते मिलते हैं अमित जी से। तो अमित जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, आप लोग बताएं कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया अमित जी। तो अमित जी, ये जो आपकी साइट है, ये साइट की बातें तो बाद में करेंगे, पहले ये बताइए, ये जो पूरा एरिया है सेक्टर 23E, ये कब से डेवलप हुआ? मतलब आपने कब ये सोचा कि मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ और मैं अपने व्यूअर्स को या अपने जो मेरे क्लाइंट्स हैं उनको एक अच्छी चीज़ दे सकूँ? देखिए दोस्त, 2-3 साल पहले इतना नक्शा स्टडी किया हमने, तो उसमें लगा सेक्टर 23 सबसे बड़ा कमर्शियल सेक्टर है और इसके बाद लैंड जो है काफ़ी रीजनेबल प्राइस में मिली। तो उसको आप जहाँ पे साइड पे हम चलते हुए बात करें, आप समझो आप महिपालपुर के फ्लाईओवर के नीचे खड़े हो ना, बात कर रहे हैं। अरे वाह, सेम यही चीज़ है, इतना ही डिस्टेंस है। तो मतलब लोकेशन वाइज तो ये बहुत ही प्राइम है। अब एक बात और बात करते हैं। अब जब आपने महिपालपुर की बात की तो महिपालपुर से याद आता है वहाँ का एयरपोर्ट, जो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि बहुत ही एक बड़ा और बहुत ही बिजी एयरपोर्ट है पूरे इंडिया का ही, और वर्ल्ड लेवल पे उसका नाम आता है। तो यहाँ पे ऐसा कौन सा एयरपोर्ट है? देखो, अगर आपको एयरपोर्ट बड़ा लग रहा है तो उससे 4 गुना बड़ा एयरपोर्ट ही है। ये मतलब कौन सा एयरपोर्ट? ये नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। एशिया का सबसे बड़ा एशिया एयरपोर्ट? का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है। अगर आप उसको बड़ा एयरपोर्ट बता रहे हैं तो फिर तो ये बहुत 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 बड़ा एयरपोर्ट है। तो मतलब बहुत ही प्राइम लोकेशन पे ये साइट हम लेके आए हैं। तो इसी के साथ अब मैं एक बात और कहूँगा, अब एयरपोर्ट तो पास में है, बट वो कितना पास है? मैंने आपको जैसे कि अभी पहले बताया, आप महिपालपुर के फ्लाईओवर के नीचे खड़े होकर बात कर रहे हैं। मतलब अराउंड 2, 2.5, 3, 4 किलोमीटर। बस 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 बस। अच्छा, तो मतलब बहुत ही प्राइम लोकेशन पे है। अब अमित जी, एक बात और मैं पूछना चाहूँगा। अब बात कर लेते हैं कनेक्टिविटी की, कि अब एयरपोर्ट 3-4 किलोमीटर भी है,
तो यहाँ से कनेक्टिविटी क्या क्या जुड़ती है, कौन से फ्लाईओवर है, कौन सी रोड है, क्या सेक्टर है, क्या लोकेशन है? सर देखो, सबसे पहले तो जो यमुना एक्सप्रेसवे जो कि ऑपरेशनल है, आप लोग वृंदावन आगरा जाते होंगे, ठीक तो है। ऑपरेशनल है। अपनी साइड से मुश्किल से 2 किलोमीटर की दूरी पे यही कहानी ख़त्म नहीं होती। उसके बाद आपका 120 मीटर्स का दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, जो कि आपका सीधा एयरपोर्ट के एंड पे जा रहा है। आप भविष्य में जब भी एयरपोर्ट से ट्रैवल करेंगे, फ्लाइट पकड़ेंगे, तो आपको वाया DMIC होके जाना है। ठीक है। यमुना एक्सप्रेसवे और साइड के बीच में DMIC भी है। उसके बाद फिर एक एक्सप्रेसवे हो रहा है 130 मीटर्स का, आपने सुना होगा, कालेनिकुंज से पुष्टा रोड सीधा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आएगी। ठीक तो है। वो 130 मीटर का बनना है, वो आपका सितंबर अक्टूबर कभी भी काम शुरू हो सकता है। तो एक यमुना एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल और 120 मीटर का आपका ऑपरेशन होने वाला, फीता कटने वाला, सब चीज़ रेडी है, आपने दिखाया भी था। ठीक है, ठीक है। तो अमित जी, इसमें एक बात और पूछना चाहूँगा मैं आपसे, ये जो कंस्ट्रक्शन जितनी भी हुई है, ये कितने सालों से चल रही होंगी? ये आप देखो, हमारी यहाँ पे इस एरिया में तीसरी साइट है। ठीक है। ठीक है, तो क्या एक साइट को बिकने में हार्डली 6 से 8 महीने लगते हैं। ठीक जो है। भी आप ये काम देख रहे हैं, 6 से 7 महीने पुराना काम है। मतलब 6 से 7 महीने पुराने में ये आपको काम मिल जाएगा? आप देखो, जिसने प्लॉट परचेज किया, मैक्सिमम प्लॉट रखी है। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा नहीं है कि भाई सारी ज़मीन खाली पड़ी है। ये जो एरिया है कमर्शियल एरिया है। ठीक है। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम कमर्शियल एक्टिविटीज होगी। कमर्शियल बड़े बड़े प्लॉट्स यहाँ पे बिके हुए, बाकी आपको 100-200 हो रखी है। ठीक है। अब इसमें मैं एक बात और पूछना चाहूँगा, ये जितनी कंस्ट्रक्शन बाहर हो रही है, मीन्स आपकी फ्लाईओवर की या वो एयरपोर्ट के पास की लैंड की, ये अराउंड कब से शुरू हुई है? देखिए, जो आज से 1.5 साल पहले जब हम लोगों को बोला करते थे कि भाई 120 मीटर का एक्सप्रेस यहाँ से निकलेगा, तो लोग हमारे ऊपर हंसते थे। हम यमुना के नक्शे में दिखाते थे, यमुना की प्लानिंग में दिखाते थे कि 120 मीटर का DMIC यहाँ से जाएगा, जो कि सीधा एयरपोर्ट जाएगा। तो विश्वास किसी को था नहीं। आज 1 साल के अंदर बन के तैयार है। ठीक है। तो और अब भी लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे इन्वेस्ट करें कि ना करें, ये अब तो श्योर हैं सोच कि इसलिए नहीं? रहे हैं बिकॉज उस वक्त जिस व्यक्ति ने यहाँ पे विजिट कर ली होगी, तो बट ऑब्वियस आज की तारीख में वही प्राइस वो हमसे मांगता है, हम दे नहीं पाते, मजबूर हैं। हाँ जी, हाँ उस जी। वक्त जो प्राइस था, आज कम से कम 3 से 4 गुना प्राइस, और 10 नहीं, 1.5 से 2 साल के अंदर हम कैसे दे पाएंगे? सही बात है, सही तो बात अब है। भी कुछ नहीं बिगड़ा है। एक बार एयरपोर्ट चल जाएगा तो यहाँ पे प्राइस 3 से 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना, 10 गुना भी हो सकता है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, आप जल्दी से जल्दी संपर्क करें। देखो, लेना ना लेना बात की बात है, लेकिन लोकेशन विजिट जरूर कर लें। जो चीज़ हम आपको बता रहे हैं, क्या वो चीज़ धरातल पे वो जरूर देख लें। ये जरूर देख लें, क्या दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, क्या एयरपोर्ट सितंबर से ऑपरेशन हो जाएगा, क्या DMIC आपका ऑपरेशनल है, क्या 130 मीटर का यमुना के नक्शे पे कहीं अप्रूवल है, बनेगा नहीं बनेगा, तो उसके बाद सीधा ले आओ। ठीक, ठीक। बाकी व्यूअर्स, ये अप्रूव्ड लैंड है और सारे अप्रूवल्स, NOC, गेट वगैरह के, गेटेड कम्युनिटी के पेपर्स वर्क, सारी चीज़ें आपको आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रही है। आप उन्हें चेकआउट कर सकते हैं और इसकी और इन्फॉर्मेशन के लिए आप ये साइट विजिट करने एक बार ज़रूर आइए।